मुजफ्फरपुर जिले की जो लीची है, जिसे हम शाही लीची के नाम से भी जानते हैं, शाही लीची अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना, जिसमें दुबई है, यूरोप है, बहरीन है, इन सभी देशों में इन सब का हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ से मांग करते हैं। ऐसा मंच दिया जाता है, कैसी जगह दी जाती है कि वो भी इस तरह के महोत्सवों में शामिल हो और वो भी अपने द्वारा जो उत्पाद है उसे वहाँ ला सके और लोगों के बीच वो आ सके। तो एक बाजार भी मिलता है और लोग जान सकते हैं कि किस तरह की जो कृषि कार्य हमारे बिहार में हो रहा है और हमारे किसान क्या काम कर रहे हैं। और प्रतियोगिताएं भी होती हैं, इनमें किसानों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो उद्यान निदेशालय की ओर से लगातार इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे किसान भाइयों की भूमिका रहती है और वो सभी अपनी भागीदारी निभाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले की जो लीची है, जिसे हम शाही लीची के नाम से भी जानते हैं, और राज्य सरकार एवं एबिडा के सहयोग से विगत वर्ष में शाही लीची अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाई है। और शाही लीची का जो निर्यात है मिडिल ईस्ट जो हमारे देश है वहाँ पर, जिसमें दुबई है, यूरोप है, बहरीन है, इन सभी देशों में इन सब का हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ से मांग करते हैं, वहाँ से तब लोग हमारे यहाँ से भी बेचते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी शाही लीची का मांग बहुत बढ़ा है। और आप सबका इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सहभागिता रहेगी और इसी तरह के कार्य हमारे किसान भाइयों के द्वारा किया जाता रहेगा। लीची उत्पादन के क्षेत्र में इसी तरह के कार्य होते रहेंगे तो हमारा जो शाही लीची बहुत ही शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें हम सबको मिलकर कृषि विभाग के साथ साथ बिहार सरकार के साथ मिलकर अपने यहाँ के उत्पाद जो भी चीज़ें हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में सबकी सहभागिता बहुत ही अहम है। शाही लीची की गुणवत्ता उत्पादन के साथ साथ इसके जो फसल हैं उसका किस तरह से प्रबंधन हो और उसकी क्या आधारभूत संरचना हो, उसका किस तरह से विकास हो और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होते हैं उसको किस तरह से, कभी कभी अतिवृष्टि, कभी कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, कई तरह के प्राकृतिक विपदाओं का भी सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को। तो इससे काफ़ी फसलों का भी नुकसान होता है, खेती भी इसके लिए नुकसान होते हैं। तो इन सभी स्थितियों से अगर लड़कर हमारे किसान भाई बहुत अच्छी खेती, बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो उत्पाद है उसमें गुणवत्ता ही मिलेगी और गुणवत्ता और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी ही होगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जा सकता है और जो हमारा एक स्वस्थ और फ्रेश लीची है, क्योंकि अगर ज़्यादातर हम लोग अगर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो उत्पाद होते हैं वो बहुत ही पौष्टिक से पूर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम लोग केमिकल या रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उसका असर हमारे उत्पाद पर भी पड़ता है। तो हमारे बिहार के किसान ज़रूर इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी उत्पाद आए वो उससे हमारे जो क्रेता हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई खराब असर ना पड़े। तो इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाता है और इस तरह के सेमिनार से, इस तरह के सम्मेलन से इस बात की भी पुष्टि की जाती है, इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि जो भी उत्पाद हो, वो जो भी किसान भाई अपना उत्पादन करते हैं वो स्वस्थ हो और वो ताज़ा हो।